आइए स्टूडेंट्स, आज हम नीट 2025 का क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमें ये लगा कि नीट 2025 बहुत टफ आया था, बट ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे। कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे। हमारे को ये देखना था कि कौन से क्वेश्चन ईजी हैं, कौन से क्वेश्चन टफ हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को मैं किस में कैटेगराइज करूँगा, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। बात समझना मेरी। अभी हम इसको आराम से देखेंगे तो ये ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसका मास हमें पता होता है, उसका चार्ज हमें पता होता है। वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है और उसको एक रीजन में इंजेक्ट कर दिया जो मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है कितना, 9 × 10 की पावर कितना दिया है, 9 × 10 की पावर -4 टेस्ला। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, परपेंडिकुलर टू दी, क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन है। सही बात की नहीं बात। अब हमारे को ये बोला, ठीक है, अगर उसमें मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो वहां पे क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो क्या सब होगा वो हमें पता है। अब देखते हैं आगे। उसने बोला कि वी विश टू अप्लाई एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या बोल रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे लगाना चाह रहे हैं टुगेदर with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path। अच्छा, तो अब तुम मेरे साथ एक बात समझना कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारा ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है, तो उसने बोला c/100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे जा रहा है। मैंने मान लिया ऐसे जा रहा है। अब उसने बोला कि वो किस में जा रहा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा मान ली, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान ली ऐसे अंदर की तरफ क्या लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। सही बात की नहीं बात। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ये इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे जा रहा है। तो अब आराम से बात समझना कि आप सबने 12th क्लास में पढ़ा है कि फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो जो लॉरेंज फोर्स होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू वी क्रॉस बी। सही बात की नहीं बात। क्यू वी क्रॉस बी होती है। अब क्यू वी क्रॉस बी है, अगर ये क्यू पॉजिटिव है तो बात अलग है, अगर ये क्यू नेगेटिव है तो हम सारी की सारी फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर देंगे, उससे ऑपोजिट कर देंगे। सही बात की नहीं बात। अच्छा, मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, मान ले मेरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है, अंदर लग रही है। कहाँ लग रही है, अंदर लग रही है। तो हम क्या करते हैं कि वहां हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ जा रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रही है, अंदर लग रही है। तो उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी। सही बात की नहीं बात। वो चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी। बट ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो ये फोर्स कहाँ आ जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। सही बात की नहीं बात। बात पकड़ रहे मेरी। हम नॉक नॉक करते हैं और हमने देखा क्यू वी क्रॉस बी कहाँ आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है वो ऊपर आ रहा है। बट हमारा ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी भैया, नीचे लगेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, ये क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि मेरा जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो वी बी साइन थीटा, साइन थीटा कितना, साइन 90, तो 90 कितना मेरा 1। सही बात। तो क्यू वी बी कहाँ लगेगा, मेरा नीचे लगेगा। सही बात की नहीं बात। अच्छा, अगर ये नीचे लगेगा तो एक्सेलरेशन नीचे होगा। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे तक आ जा रही है। अगर वेलोसिटी तेरी इधर है और एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और हमने ये काइनेमेटिक्स में पढ़ा होता है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा या जो चार्ज है हमारा वो कैसा मूव करेगा, वो सर्कुलर पाथ लेगा। सही बात की नहीं बात। कैसा पाथ लेगा, सर्कुलर पाथ लेगा। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल होता है बेसिकली। ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल कब चेंज करता है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे होगा तो कैसा पाथ लेगा, वो सर्कुलर पाथ लेगा। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अदर देन 0 और 180 डिग्री पे होगा तो पाथ कैसा लेता है, पैराबोला लेता है। सही बात की नहीं बात। कैसा पाथ लेता है, वो पैराबोला लेता है। अब बात समझ यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि ये डिफ्लेक्ट ना करे अपने पाथ से, तो मेरे को इसके ऊपर एक और फोर्स लगवानी पड़ेगी। सही बात की नहीं बात। ये जो फोर्स है ये कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है सारी की सारी फोर्स। मेरे को एक और फोर्स लगवानी पड़ेगी, जो फोर्स कहाँ लगे इसके ऊपर, इसके ऊपर ये फोर्स कहाँ लगे, तो ऊपर लगे। सही बात की नहीं बात। अब ये फोर्स ऊपर लगे, उसने बोला तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे भाई। क्या लगा दे, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को चार्ज के ऊपर लगानी है तो फिर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना आता है, कितना आता है याद कर, Q इंटू ई। सही बात की नहीं बात। अब ये फिर मेरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। अरे चार्ज नेगेटिव है तो अगर मैंने फील्ड कहाँ लगाई, इसके ऊपर नीचे की तरफ अगर मैंने फील्ड लगाई तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ आएगी, फिर ये ऊपर की तरफ आएगी। सही बात की नहीं बात। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मैं मान लूँ तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स कितनी, Q इंटू ई कहाँ, ऊपर की तरफ। और क्यू वी बी कहाँ, इसकी तरफ, क्यू वी बी कहाँ,
नीचे, और अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो फिर नेट फोर्स कितनी है, 0। तो अगर नेट फोर्स 0 तो नेट एक्सेलरेशन भी कितनी भैया जी, 0। सही बात की नहीं बात, नेट एक्सेलरेशन भी 0। नेट एक्सेलरेशन 0 तो ये फिर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो फिर यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने सीधा सीधा किया कि क्यू ई इज इक्वल्स टू कितना, क्यू वी बी। सही बात, क्यू ने मारा क्यू, ई की वैल्यू कितनी आई भाई, आराम से समझ, ई की वैल्यू आई वी इंटू बी। वी की वैल्यू कितनी दी थी, सी बाय 100। मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू दी थी, तो चला जा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी थी इसने 9 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो यहाँ पे मैंने डाला तो 9 इंटू 10 की पावर -4। सी की वैल्यू कितनी, स्पीड ऑफ लाइट है, तेरे को भी याद होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन कितना 100 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -4। ये सारा सॉल्व जब हम करेंगे, देख इसको सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो देख आंसर आएगा 27 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर -4, ये 100 ऊपर जाएगा तो कितना 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर 8 कितना 10 की पावर 2। सही बात की नहीं बात। अब आराम से देख, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, अंदर, सही बात की नहीं बात, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिखाई मैंने, नीचे। तो ये आया -j और ये क्या है -k, और -j और -k के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। -j कहाँ है, नीचे, सही बात की नहीं बात, और ये कहाँ है, अंदर, तो कितना -j और इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। सही बात की नहीं बात। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, तो इसका आंसर भी अब आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कितना 27 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट पर मीटर। सही बात की नहीं बात, 27 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट पर मीटर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बात समझ भाई, 2025 में इतना भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं आए थे सारे के सारे, तो हमारे को ढूंढने होते हैं बीच पेपर में 45 क्वेश्चन में से जो आसान आसान है। हम आसान आसान क्वेश्चन ढूंढेंगे, अपना मोराल बूस्ट करेंगे और फिर आगे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैग्नेटिज्म के। थैंक यू एंड गुड बाय।